ऐ मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो। ऐ मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। हम देखेंगे जो लोहे दिल पे लिखा है। हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे ऐ मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो। मेरे कानों में अब भी वही चीखो पुकार, सिसकियां सुनाई देती हैं। आजादी के बोझ लदे हुए लोग देख रहा हूं मैं। मौत के मुंह में जिंदगी की आस, जमीन खून का समंदर, हक है मेरे लोगों, मैं अब भी तुम्हें पुकार रहा हूं। आओ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूं। करप्शन, बदउनवानी, दहशतगर्दी, फिरका वारियत, मजहबी और मसलक की मुनाफरत से निकालो मुझे। और जोर से बोलो, आजादी। और जोर से बोलो, आजादी।
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। दुश्मन के इलाके में भी वो हमसे बचकर नहीं जा सकती। कौन हो तुम? शांति, पनाह मांगती हूँ। पनाह मांगो ऊपर वाले से। मेरा रब हाजिर और नाजिर कादिर है, वो सब जानता है। खा किसी के माथे पे सिंदूर हो या सजदों का मेहराब, इंसानियत के नाते हम सब एक हैं। पर इंसानियत के रिश्तों को किसने तकसीम किया है और क्यों किया है, यही सवाल तुम भी हो और हम भी हैं। कहां से आई हो? कोरा केलवानी। मेरे माँ बाप मर गए। भाई ने मुझे पूरे सरदार के हाथ बेचना चाहा। वहां से फरार होके आई हूँ। मुझे बचा ले बाबा, मुझे बचा, मुझे बचा। मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो। आओ आओ खैर मोहम्मद, आ जाओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। ये शांति है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। इसका भाई इसे फरोख्त करना चाहता है, मगर चूंकि चुनाचे की गुंजाइश नहीं रही है खैर मोहम्मद, इसके सर पे चादर मैंने डाली, चार दीवारी तुम्हारी हो। मेरा नाम अमानत है, लोग मुझे अमानत बाबा के नाम से पुकारते हैं। अमानत ने कभी खयानत नहीं की। जाओ बेटा, जाओ इसके साथ जाओ। आजा बेटी, आजा आजा। ऐ मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो, होशियार रहो, होशियार रहो।
हक है मेरे मौला, जमीन की कोख से अब भी कैसे कैसे जख्म उग रहे हैं। मैंने कहा मैं अमन का कहवारा हूं। उसने कहा तुम्हें हमेशा आजादी की सजा भुगतनी होगी। मैंने कहा आओ प्यार से रहे। उसने कहा हमारे गीतों में तो प्यार हो सकता है, लेकिन हमारे जहनों में नफरतें और कुदूरतें होंगी। मैंने कहा हमें जंग से नफरत है। उसने कहा जंग हमारी फितरत है। मैंने कहा हाँ हाँ, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में। शाहीन का जहां और है, गरगस का जहां और। अमानत बाबा ने भेजा है। बड़ी मजलूम लड़की है। बाबा ये कौन है? शांति नाम है इसका। शांति बेटा, नूरी के साथ जाओ। जाओ बेटा। आओ 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 जो मेरे साथ। बाबा ये लड़की? शांति नाम है इसका। अमानत बाबा के पास पनाह लेने आई है। बड़ा जुल्म हुआ है बेटा इसके साथ, पर मैं तुम्हारी माँ की वजह से बड़ा परेशान हूँ। मुझे लगता है इसका यहाँ रहना उसे गवारा नहीं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है बाबा। हमने इंसानियत को भी मजहबी मुनाफरत में तकसीम कर रखा है। अच्छा तुम इसका ख्याल रखना जरा। जी बाबा। क्यों लाए उस मनूस लड़की को मेरे घर? आहिस्ता बोलो ज़हरा बेगम, आहिस्ता। मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। हैं? एक हिंदू लड़की को मेरे घर क्यों लाए हो? अरे तुम्हें जरा ख्याल भी नहीं कि हमारे घर में एक जवान बेटी है। बेटी मुसलमान हो या हिंदू, बेटी बेटी होती है। माँ बनकर सोचो, तुम भी तो एक माँ हो। शुक्र है अल्लाह का कि मैं एक मुसलमान माँ हूँ, मेरे बच्चे मुसलमान हैं। अरे इस मनूस का तो साया भी मैं अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी। खुदा के लिए लेके जाओ इसे यहाँ से। तुम समझती क्यों नहीं है? मैं सब समझती हूँ। देखो हमारा इन लोगों से मेल जोल ठीक नहीं है, और इस कमबख्त की वजह से घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। चुप रहो ज़ोहरा बेगम, चुप रहो। अम्मी जान आहिस्ता बोले, आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। समझाओ इसे। अम्मी जान वो लड़की मजलूम। अजीम तुम भी ये बात भूल रहे हो अपने बाप की तरह कि ये लड़की आई कहाँ से है? तुम ही अपनी माँ से कहो कुछ। इस लड़की को मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। इसे साथ लेके जाओ। हट छोड़, लेके जाओ इसे साथ। अम्मी जान बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए। देखो इस लड़की को यहाँ से निकालो। अच्छा आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लें। एक पल भी मैं इसको यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। अम्मी जान बात ये नहीं है कि वो लड़की यहाँ पर रह रही है, बात ये है कि अमानत बाबा ने हमारे घर पर एतमाद किया है। ठीक है, मैं खुद जाके अमानत बाबा से बात करती हूँ। अम्मी बैठ जाए, बैठे, बात सुने ना मेरी। देखें
जिस हालत में ये लड़की अमानत बाबा के पास आई थी और उन्होंने इसे हमारे पास भेजा है, अब ये लड़की हमारे पास अमानत है। उस पर बहुत जुल्म हुआ है अम्मी जान, और इंसानियत के नाते मजलूम की मदद करना हमारा मजहबी, इंसानी और इखलाकी फरीजा है। वाह बेटा वाह, है लगता है कि तुम भी यही चाहते हो कि ये लड़की इसी घर में रहे। अखलाक का तकाजा तो यही है। अम्मी जान, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। देखें, उस लड़की ने हमारे घर में पनाह ली है। एक लम्हे के लिए सोचें, अगर कोई प्यासा आपसे पानी मांगेगा तो आप उससे पहले ये पूछेंगी कि तुम्हारा मजहब क्या है, तुम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? बस कर दो बेटा, बस कर दो, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी जान, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मजहबी नफरत छोड़कर फकत ये तसव्वुर कर लें कि एक मेहमान लड़की हमारे घर पे आई है। और देखें, हम मेहमान नवाज तो है ना। अब से शाम 7:45 तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड और मोबाइल जैज ने। बंद कर दो, खून की होली बंद कर दो। कब तक आग बरसाओगे? ए मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ए प्यार के मकीनों, होशियार रहो। ए दहशतगर्दों, मौत के सौदागरों, जंग जदल के मूजदो, सुनो सुनो बेज़मीरों, अपने सरमाए में मेरे खून पसीने की बू महसूस करो। तुम मेरे मकरूज हो, मोहब्बत के झूठे अमीनों, मेरा कर्ज लौटा दो। तुम लोग अभी तक मेरे मानी और मफहूम नहीं समझ सके। मैंने कहा मैं अमानत हूं, अमानत में खयानत कभी नहीं करना। खयानत करोगे हारून की तरह खजानों समेत जमीन तुम्हें अपने अंदर दफन कर लेगी। ऐ खाइनों, अमानतें लौटा दो, कारून न बनो। देखो, जमीर की आंखों से देखो, देखो तो सही। उसने कहा, ये गुलाम सोया हो तो उसे मत जगाओ, शायद वो उस वक्त आजादी का ख्वाब देख रहा हो। मैंने कहा, अगर एक गुलाम सोया हो उसे नींद से जगाओ, आजादी का मतलब और मफहूम समझाओ। बच्चे रुक जाओ, बच्चे। बाबा, ये बच्चा क्यों भाग रहा है? क्या हुआ है? ये बच्चा भी मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं। यहाँ किसी ने अपने बच्चों को समझाया ही नहीं कि अमानत को पहचानो, अमानत में खयानत मत करो। कोई नहीं सुनता कि मैं कौन हूं। मेरी आवाज मेरे हलक में अटक कर रह जाती है। जब मेरी सुनोगे नहीं तो मुझे पहचानोगे कैसे कि मैं कौन हूं, किसकी अमानत हूं? इसे क्या मालूम? ये तो सारा दिन इधर उधर परिंदों का शिकार करता फिरता है। तो इसे कौन समझाएगा? आप कैसे कलम और किताब के वारिस हो? हम तो कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लें। तालीम हक है,
रियायत नहीं। अपना हक पहचानो। अपना हक कोई भी नहीं जानता। आखिर तुम स्कूल में पढ़ाते क्या हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि नस्ल दर नस्ल एक ने दूसरे को अमानत नहीं, तख्त व ताज जाती जागीर समझकर दूसरे को सौंपा हो। हालांकि मैं सबकी अमानत हूं, किसी एक की मीरास नहीं। मैं आजाद हूं, कटी जुबान नहीं। बोल के लब आजाद है तेरे। ऐ मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो, होशियार रहो, होशियार जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, जब जुल्मो सितम के कोहे गरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले। ये धरती धड़ धड़ केगी और अहले हुक्म के सहरुख पे जब बिजली कड़कड़ कड़केगी हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, अब तुम सबको जान गई हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, लेकिन मालूम नहीं मेरी आखिरी मंजिल कहाँ है। आखिरी मंजिल? क्यों? हमारा घर पसंद नहीं आया? बात सिर्फ घर की होती तो घर होता है, चाहे यहाँ या वहाँ। हम सबको तहजीब ने तकसीम कर दिया है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि इंसान मज़ाहिब, तहजीब और तमद्दुन में तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर इंसानियत के रिश्ते एक हैं। हाँ, तमाम मज़ाहिब ने इंसानियत का दर्ज दिया कि मुझे अब डर लगने लगा। डरो मत शांति, तुम पहली नजर में मुझे बहुत प्यारी लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे नफरतों से निकल के अमन, मोहब्बत और प्यार की शांति बन के आई हो। मैं एक चलती फिरती चिता हूं नूरी। ऐसा नहीं कहो। मेरे कहने या ना कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता। लाला बात सुनो। लाला, अम्मी जान के मिजाज में कुछ नरमी आई कि नहीं? काफी हद तक मुतमईन तो है, लेकिन तुम कोशिश करो कि शांति अम्मी जान के सामने ना जाए। अब भी? बस तुम इसे कमरे के अंदर ही रखा करो। हाँ हाँ, सुबह से पड़ोसी आ रहे हैं देखने के लिए शांति को, अजीब अजीब नजरों से उसको देख रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। परेशान मत हो, लाला कह रहा था शांति का ख्याल रखो। मेरा भाई यहाँ पे स्कूल टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है। मैं भी वहां पढ़ाती थी। ओह, तुम भी उस्तानी हो? चलो कमरे में। जोरा बेगम, तुम अभी तक गुस्से में हो? तुम बाप बेटा और तुम्हारी बेटी जो चाहे इस घर में करो, मुझे क्या एतराज हो सकता है?
हौसला करो जोरा बेगम, हौसला, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कैसी फिक्र न करूं? जब से गली मोहल्ले में ये बात पता चली है कि हमारे घर एक हिंदू लड़की फरार होके आई है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। किस किस को जवाब दूं? वो सब ठीक हो जाएगा ना। ये बात इतनी भी छोटी नहीं है। तुम घर में आग की चिता उठा के लाए हो। शांति के साथ हम सब भी इसमें जल के राख हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे। आजादी बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास इल्म गिरो। अजीब बंद करो खिड़की, बंद करो बाहर हमला हुआ है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? बंद करो बच्चों, तुम लोग नीचे बैठो। अली हसन अपनी खिड़कियां बंद करो जल्दी से। तुम बाकी बच्चों को इन्फॉर्म करो। बंद करो। मुझे लगता है कि गांव वालों ने हमला आवरों को भगा दिया है। कलम और किताब के दुश्मन। टारगेट सिर्फ तुम हो। वो तो होंगे, क्योंकि हम कलम और किताब के मुहाफिज जो हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ शांति की वजह से हो रहा है। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। तो फिर शांति को वापस कर दो। क्या मौत के डर से उस मजलूम लड़की को उन दरिंदों के हवाले कर दूं जो नफरत की चिता में उसे जलाना चाहते हैं? तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हारे खौफ और डर से ना मुझे एक कॉल याद आ गया। अगर बच्चे अंधेरे से डर जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन अगर बालिग लोग रोशनी से डरने लगे तो बड़े ताज्जुब की बात है। मेरा बच्चा मासूम के माँ कुर्बान। मेरा बच्चा तू कहाँ था? लाला लाला क्या हुआ? लाला बच्चा ठीक है? आप ठीक है ना? माँ कुर्बान हो जाए तुझसे। माँ कुर्बान। मेरा बच्चा नहीं हुआ मुझे। तुम रोशनी से डरते हो? रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। ऐ मोहब्बतों के अमीनो बेदार रहो, ऐ प्यार के मकीनो होशियार रहो। आज स्कूल तक चंद नामालूम लोग आए हैं, कल वो हमारे घरों को भी निशाना बना सकते हैं। एक लड़के के आने से हमारे गांव बल्कि हम सब लोगों को खतरा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हक है मेरे मौला। दुश्मन को तो बहाना चाहिए। आए रोज के हमलों, पुरतशद्दद कार्रवाइयां, हत्ता के घरों की बेहुरमतियां, चादर और चार दीवारें भी महफूज नहीं रहे। और इस पर उस हिंदू लड़की का यहाँ आना मजहबी और
तहजीबी तसादम पैदा कर सकता है। सुलेमान मास्टर साहब आ गए हैं, इनसे पूछने क्या हुआ। आओ बेटा आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ बताओ बेटा, पूरा वाकया क्या हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, लेकिन एक अजीब सा खौफ छाया हुआ है। बच्चे भी सहमे हुए हैं। अगर गांव वाले बर वक्त ना पहुंचते तो बहुत बड़ी तबाही मच जाती। अजीम शाह का क्या ख्याल है? उसको बहुत समझाने की कोशिश की है, टारगेट वो था। खुदा न खास्ता अगर फिर इस तरह का मसला हुआ तो। अब गांव वाले बेदार हो चुके हैं। अब किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि हमारे गांव की तरफ आंख उठाकर देखे, जब तक शांति का फैसला नहीं हो जाता। मेरा एक मशवरा है, अगर अमानत बाबा मान जाए तो। मौलवी साहब भी यही कहते हैं कि हिंदू लड़की को कलमा पढ़ाया जाए। नहीं, हक है मेरे मौला, हम जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? कोई तो फैसला करना पड़ेगा ना बाबा जी। फैसले फासलों से नहीं होते, दो फरीक आमने सामने हो तो फैसले होते हैं। शांति हमारे पास अमानत है और हम उसके मुहाफिज हैं। नहीं, ये सब कुछ ना इस लड़की की वजह से हो रहा है। भगवान आपको सलामत रखे। ये जो भी आफत आई है मेरी वजह से आई है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। नहीं शांति, तुम ऐसे नहीं जा सकती। लाला, शांति को ना जाने दे, तुम नहीं जाओगी। इसको तुम्हें शांति, तुम्हारा क्या कसूर? सारा कसूर मेरा है। नहीं शांति, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी यहाँ। नूरी, बस करो नूरी। आखिर एक न एक दिन इसने जाना तो है ही ना। हम इसे सिर्फ नेक तमन्नाओं के अलावा और कुछ भी नहीं देख सकते। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शांति, तुम अम्मी जान की बातों से परेशान ना हो। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम यहां से ना जाओ तो अपमान भी लो। जब तक मुझे तुम्हारी कोई पूरी जमानत ना दे, तुम यहीं रहो, इसी घर में, हमारे साथ, हमारे घर में। हमारी रिवायात यही नहीं, हम जब किसी को पनाह देते हैं तो फिर उसकी हिफाजत करना चाहिए। और शांति, हम मुहाफिज हैं। अब मान भी जाओ, काश तुम, हाँ, अब मेरे और आपके दरमियान ये काश का लफ्ज हमेशा रहे। अब मोहब्बत भी इस खौफ का शिकार होगी। मैं हिंद, तुम मुझे तमाशा बना रखा है। हर किसी ने जाती मफाद, खुद गर्जी और अना की जंग में अपने अपने रंग की होली खेली। तुम सब चिल्ला रहे हो खतरा है। बखुदा मुझे कोई खतरा नहीं है। खतरा मफाद परस्तों को है। मैं हैरान हूं, तुम मेरे वारिस हो
या तख्तो ताज के। मोहब्बतों के अमीनों, तारीख के औराक पलट कर देखो, कितनी आंधियां चली, तूफान आए और गुजर गए, लेकिन मैं आज भी मायूस नहीं हूं। एक न एक दिन ये बादल जरूर छटेंगे। ऐ शब परस्तों, शहर के रखवाले तुम्हारा एहतसाब करेंगे, वो अमानत में खयानत नहीं होने देंगे। नई नस्ल बोलेगी, सब जोर से बोलो और जोर से बोलो। अपने ज़मीर के आईने में देखो, मैं तुम सब के लिए सवाल हूं कि नहीं। शांति, ये क्या किया तुमने? अगर जाना ही है तो ऐसे मत जाओ। शांति, तुम अजनबी बन के हमारे पास आई। हम मेहमान की तरह तुम्हें इज्जत और एहतराम से रुखसत करेंगे। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, अब मजीद छोड़ दो। कोई परेशान नहीं किया तुमने हमें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए खतरा तो हूँ ना। कोई खतरा नहीं है, बल्कि तुम जहाँ जा रही हो वहाँ खतरा है। जाओगी वहाँ तो मार दी जाओगी, मार देंगे वो लोग तुम्हें। मैं मरना ही चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। नहीं, तुम जिंदा रहोगी। मैं थक चुकी हूँ जिंदगी से दौड़ते दौड़ते, बस अब मैं थक चुकी हूँ। मैं और जीना नहीं चाहती। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मरने दो। शांति, नहीं जा सकती थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। दुश्मनों से इतनी हमदर्दी? तुम दुश्मनों के पास आई क्यों? इस हाल में मैं तुम्हें कहीं भी नहीं चाहता। मत जाओ शांति, मेरी खातिर। रामचंद, ये मेरा मोहसिन है। मोहसिन नहीं, दुश्मन कहो, दुश्मन है हमारा। बात सुनो तो मेरी। शांति, क्या हुआ शांति? क्या हुआ? कोई दर्दनाक ख्वाब देख लिया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस पानी पी लो। क्या का ख्वाब ना? मुझे तुम्हारे भाई की फिक्र है, कहीं मेरी वजह से उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। काश, काश मैं आना। ऐसा मत कहो, कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम लोगों की फिक्र है, तुम लोगों के लिए परेशान। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम मेरे पास यहाँ पे महफूज हो। हाँ ठीक है ना? मुहाफिज होने की सजा जानती हो। हमने शांति को घर में पनाह दी है, और शांति का मतलब है अमन। और हम तो हमेशा से कहते, अमन का परचम लेकर उठ, हर इंसान से प्यार। मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। ऐ प्यार के मकीनों, होशियार रहो। सलाम अलैकुम बाबा। सलाम अलैकुम बाबा। बाबा आए, अंदर आके बैठे। जोरा बेटी, मैं खास तुम्हारी खातिर आया हूँ। शांति यहाँ हमारी मेहमान है, इसके माथे पे सिंदूर को मत देखो।
मोहब्बतों की अमीन बनो। बाबा, मैं वादा करती हूँ कि शांति को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये सवाल भी मत करना कि शांति कहां से आई है। सिर्फ इतना सोचो कि ये क्यों आई है और कैसे आई है, और हम इसे अपनी आजादी में किस तरह हिस्सेदार बना सकते हैं। आजादी की गोद में हर रंग, नस्ल, कौम, मजहब सबको मोहब्बतों के गीत गाने का हक हासिल है। जरा बेटी, मैं तुमसे कह रहा हूं। जी बाबा। मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। प्यार के मकीनों, होशियार रहो। जोरा बेगम, अब बताओ, अपनी गोद के मायने और मफहूम समझी हो कि नहीं? मेरे दिल में आजादी का चिराग रोशन हुआ है, और उस चिराग में मुझे शांति नजर आई है। आजो बेटा, आजो, माँ सदके। मोहब्बतों के अमीनों, बेदार रहो। प्यार के मकीनों, होशियार रहो। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती नूरी, तुम्हारी माँ ने मुझे गले लगा के ये एहसास दिलाया है कि इस आजादी में हम सब मोहब्बतों के अमीन हैं। चलो। हम कौल निभाते हैं, सच्चा इकरार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। सीने से फूल उगाने वाले हैं, दुनिया को प्यार की खुशबू से महकाने वाले हैं। हर आफत हमसे अपना रास्ता काट के चलती है, हम बिखरे हुए तूफानों से टकराने वाले हैं। एक दिल के बदले अपनी जान की सार करते हैं। हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं।